Hello students in today class we are going to discuss a very important and interesting topic, that is Plassey War, Battle of Plassey, that was fought on 23rd June 1757. Students, what actually Plassey is? Plassey है क्या? Plassey, that is a name of a local village on the bank of river Hooghly around 50 किलोमीटर नॉर्थ इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे अराउंड 50 किलोमीटर से वहाँ ये पलासी लोकेटेड है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है और ये यहाँ पर ये जो एरिया है ये पलासी है। यहाँ पर पलासी का वॉर हुआ था और इसके यहाँ नीचे का जो एरिया ये फोर्ट विलियम है कलकत्ता के अंदर। तो पलासी वॉर, ये पलासी की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पर पलासी का वॉर हुआ था एंड दैट वाज फॉट ऑन 23rd जून 1757 एंड दैट वाज फॉट बिटवीन, हुआ किसके बीच में था? दैट वाज फॉट ऑन द वन साइड सिराजुद्दौला वाज देयर, दैट वाज द बंगाल नवाब, एंड ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज देयर। सिराजुद्दौला के साथ जो लोग थे उसमें दीवान मोहनलाल वाज देयर, हु वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉयल कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला, एंड मीर मर्दान। ये दो इंपॉर्टेंट लॉयल और ब्रेव कमांडर्स थे सिराजुद्दौला के, जिन्होंने बैटल ऑफ पलासी में वॉर लिया और सिराजुद्दौला के साथ कंप्लीटली लॉयल थे। बट देयर वर डिफरेंट अदर पीपल्स हु वर कंप्लीटली ओपोनेंट एंड अगेंस्ट सिराजुद्दौला एंड दीज पर्सन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। उसमें शौकत अली वॉज देयर, घसीटी बेगम वॉज देयर, मीर जाफर वॉज देयर, द कमांडर जो था सिराजुद्दौला का, राय दुर्लभ दैट वाज द दीवान, एंड दो बैंकर्स थे उसमें, वन वाज अमीचंद एंड सेकंड वाज द जगत सेठ। तो ये जो लोग थे इनकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया था बैटल ऑफ पलासी में। इंग्लिश की साइड में क्लाइव वॉज देयर, रॉबर्ट क्लाइव, दैट वाज द लेफ्टिनेंट कर्नल, देन मेजर ग्रांट वॉज देयर, मेजर किलपैट्रिक वॉज देयर एंड मेजर आयरकूट वॉज देयर। तो इन लोगों के बीच में ये वॉर हुआ था बिटवीन द इंग्लिश एंड द सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के जो रिलेशंस थे, द रिलेशंस बिकेम स्ट्रेंड विद हिज ओन पीपल। ये जो पीपल्स थे, शौकत अली से लेकर टू बैंकर्स तक, इनके रिलेशंस जो थे स्ट्रेंड रिलेशंस थे, खराब रिलेशन हो चुके थे सिराजुद्दौला से, और ब्रिटिश के रिलेशंस तो खराब थे ही सिराजुद्दौला के साथ। तो सिराजुद्दौला के साथ जो स्ट्रेन रिलेशंस थे, शौकत अली जो था, शौकत अली वाज द कजन ब्रदर ऑफ दिस सिराजुद्दौला। और जो सिराजुद्दौला जिस टाइम नवाब बना, ही वाज अपॉइंटेड नवाब ऑफ बंगाल बाय अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ने जब शौकत इसमें सिराजुद्दौला को अपॉइंट किया नवाब ऑफ बंगाल, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिज कजन शौकत अली, एंड शौकत अली हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द नवाब, एंड घासीती बेगम वाज हिज मदर। तो घासीती बेगम और शौकत अली दोनों ये चाहते थे कि शौकत अली नवाब बने, ना कि सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला नवाब अपॉइंट कर दिया गया था बाय अलीवर्दी खां, the Nawab of Bengal. So that's why these two persons were against this Sirajuddaulah. Besides this, Mir Jafar was the commander in chief. He himself wanted to become the Nawab. That's why he was against. और हम बाद में जाके देखें कि मीर जाफर को ब्रिटिश ने नवाब बना भी दिया था बंगाल का। देन राय दुर्लभ वॉज द दीवान, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट सिराजुद्दौला, एंड टू बैंकर्स थे। टू बैंकर्स में जो फाइनेंस करते थे उसमें अमीचंद वॉज देयर एंड जगत सेठ। तो दीज ऑल पर्सन्स वर अगेंस्ट दिस सिराजुद्दौला एंड दैट्स वाई सिराजुद्दौला वॉज लॉस्ट दिस वॉर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हुआ क्या, व्हाट हैपेंड कि अब इनके बीच में वॉर होता है। तो उस वॉर में व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ स्ट्रेन्ड रिलेशंस। हम लोगों ने देख लिया कि देयर वाज अ स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन दिस पीपल एंड द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के साथ उसके स्ट्रेन्ड रिलेशंस क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिश ने जब सिराजुद्दौला वाज अपॉइंटेड द नवाब, द ब्रिटिश डिडंट पे ट्रिब्यूट, ब्रिटिश ने ऑनर नहीं किया सिराजुद्दौला को गिफ्ट्स के साथ। तो दैट इज व्हाई द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड दिस ब्रिटिश एंड द सिराजुद्दौला वाज स्ट्रेन्ड रिलेशन, क्योंकि उन्होंने ऑनर नहीं किया सिराजुद्दौला को ऑन बीइंग द नवाब ऑफ बंगाल। बिसाइड्स दिस, देयर वाज एन इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज द दस्तक्स। दस्तक्स जो थे वो ट्रेड होता था। ट्रेड जब ये लोग करते थे तो इसमें इनको परमिट्स दिए जाते थे, और दस्तक्स जो थे दे वर द ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड्स में ब्रिटिश पीपल अपने गुड्स को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक ले जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ द दस्तक। वो दस्तक शो करते थे ऑफिशियल्स को और उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये दस्तक्स थे। अब ये जो दस्तक्स उनको इशू हुए थे, दीज दस्तक्स वर इशूड बाय द बंगाल नवाब सो दैट द ब्रिटिश कुड कैरी देयर ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुड्स थे वही ड्यूटी फ्री ट्रेड उनको अलाउ था, उसमें उन लोगों को टैक्स देने से छूट मिली हुई थी। बट
ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने किया क्या, दे स्टार्टेड यूजिंग द मिसयूज ऑफ दिस दस्तक बाय यूजिंग दिस दस्तक इन देयर प्राइवेट ट्रेड। तो जो उनका प्राइवेट ट्रेड होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग था, उसमें भी उन्होंने दस्तक को यूज करना शुरू कर दिया। मतलब वहां पर भी वो टैक्स नहीं देते थे, प्राइवेट ट्रेड में भी। तो इससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, रिवेन्यू लॉस हो रहा था नवाब ऑफ बंगाल को। तो दैट्स वाई नवाब ऑफ बंगाल के रिलेशंस इनसे स्ट्रेन होते चले जा रहे थे ब्रिटिश के साथ। उसके साथ यहाँ पर ये जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम जहाँ पर उनके वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज थी, यहाँ पर ब्रिटिश ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को, अपने गोडाउन्स को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया था। उसके चारों तरफ किला, जस्ट लाइक ए फोर्ट, उसको बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि उनकी वॉर हो रही थी फ्रेंच के साथ, कर्नाटिक वॉर्स हो रही थी। तो कर्नाटिक वॉर्स में फ्रेंच ब्रिटिश के ऊपर अटैक करते थे और ब्रिटिश उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था अपनी फैक्ट्रीज और अपने गोडाउन्स का। बट दिस टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉज नॉट लाइक्ड बाय सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को लग रहा था कि इस तरह का फोर्टिफिकेशन बाद में ब्रिटिश सिराजुद्दौला के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अगर उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी तो उनको डिफीट करना कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देयर वाज द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिराजुद्दौला। बिसाइड्स दिस, सिराजुद्दौला को जो लोग अपोज करते थे, जैसे देर वॉज ए पर्सन कृष्णा वल्लभ हु वॉज द सन ऑफ दिस राय दुर्लभ। तो जो वो सिराजुद्दौला को अपोज कर रहे थे और ब्रिटिश उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन और शेल्टर देते थे। तो इन सब बातों की वजह से हम लोगों ने देखा दस्तक वॉज देयर, फोर्टिफिकेशन वॉज देयर, गिविंग शेल्टर to the political offenders was there. So because of all these causes, there was the strained relation in between the British and the Bengal Nawab, that was Sirajuddaulah. And इस वजह से 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया फोर्ट विलियम को। अब फोर्ट विलियम को उसने कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश फोर्सेस को उसने डिफीट किया। आफ्टर दैट एन इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस, दैट वाज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्योंकि रिलेशंस तो इनके खराब हो ही चुके थे, तो उसमें सिराजुद्दौला ने एक छोटा रूम था दैट इज अराउंड 18 फीट बाय 14 फीट, और उसमें ये बोला जाता है कि 146 ब्रिटिश पर्सनस को उसने जबरदस्ती उसके अंदर लॉक्ड कर दिया। यू कैन इमेजिन वेरी वेल, 18 बाई 14 का कमरा बहुत छोटा होता है 146 पर्सनस के लिए। और सुबह जब उस कमरे को खोला गया तो 146 में से 23 पर्सनस वर लाइव ओनली एंड 123 वर डेड। तो इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से द ब्रिटिश बिकेम वेरी मच इन्फ्यूरिएटेड। उनको बहुत गुस्सा आया ब्रिटिश को, और उन्होंने जो रिएक्ट किया, उस रिएक्ट में मद्रास से क्लाइव और उसके साथ वॉटसन, ये दोनों मद्रास से कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने जाके की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया। और जो ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब दी, उनको घूस और रिश्वत वगैरह दी। और जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ही हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर उसमें साइन हुआ, और अलीनगर की ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन 9 फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ। इससे ब्रिटिश को बहुत फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ कि जो अब वो ब्रिटिश बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अपने गुड्स को ले जा सकते थे विदाउट पेइंग एनी टैक्स। तो जो दस्तक का जो कंसेप्ट था वो उनका स्टार्ट हो गया। दूसरा, फोर्टिफिकेशंस अब वो लोग कर सकते थे। अब ब्रिटिश अपने नाम के कॉइन्स भी मिंट कर सकते थे, मिंटिंग ऑफ कॉइन उनको अलाउ कर दिया गया। उसके साथ जो कॉन्फिस्केटेड एरियाज थे, जो ब्रिटिश के एरियाज में और उनके पर्सन्स और उनकी प्रॉपर्टी जो जब्त कर ली थी या जो ले ली थी सिराजुद्दौला ने, वो उनको वापस करनी थी। तो दैट वाज ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ दिस सिराजुद्दौला के साथ हुआ इनका। तो लेकिन ब्रिटिश खाली इससे भी सेटिस्फाई नहीं थे, दे कंप्लीटली वांटेड टू चेंज दिस नवाब सिराजुद्दौला, और इसलिए उन्होंने उसको मीर जाफर से रिप्लेस्ड करने का प्लान बनाया। और इसलिए बैटल ऑफ पलासी हुई 23 जून 1757 में। और ये जो बैटल थी, ये एक सिर्फ नाम मात्र की बैटल थी, क्योंकि मीर जाफर जो कमांडर था, ही कंप्लीटली चीटेड हिज ओन नवाब, दैट वाज सिराजुद्दौला। उसने वॉर में पार्ट ही नहीं लिया, भाग नहीं लिया। और सिराजुद्दौला के पास सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट उसके कमांडर्स थे, वन वाज दीवान मोहनलाल एंड अदर वाज द मीर मर्दान। तो इन लोगों ने काफ़ी ब्रेवरी से वॉर किया और फेस किया ब्रिटिश को, बट अल्टीमेटली दे लॉस्ट द वॉर बिकॉज ऑफ दिस मीर जाफर। तो अब मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया। नाउ मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इस ट्रीटी का या इस बैटल ऑफ पलासी का? इम्पॉर्टेंस ये है कि जो ब्रिटिश पीपल जो थे, दे सिंपली केम एज ट्रेडर्स एंड अल्टीमेटली नाउ दे वर द किंग मेकर्स।
Not only the kingmakers, but they were the masters of the entire Bengal. It was up to them. ये अब उनकी मर्जी से था कि वो किसको नवाब बनाएं और किसको नवाब की कुर्सी से हटा दें. तो दे बिकम वेरी मच पावरफुल एंड दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ पलासी. अब इससे ब्रिटिश को जो पैसा मिला ट्रीटी ऑफ अलीनगर से, और मीर जाफ़र ने उनको बाद में करीब 1 करोड़ रुपीस दिया, और जो पटना, कासिम बाजार और ढाका को उन्होंने मीर जाफ़र ने अलाउ कर दिया कि आप इसको फोर्टिफाई कर सकते हैं. और उस पैसे से 1 करोड़ मोर पैसे से ब्रिटिश ने प्रॉपरली जो कार्नेटिक वॉर्स थी वो फ्रेंच के अगेंस्ट वो उन्होंने जीत ली, और इस तरह से ब्रिटिश का जो एरिया था वो इंडिया की सॉइल पर, लैंड पर बढ़ता चला जा रहा था. दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पलासी वॉर. Okay students, you like and share the video, and kindly you also subscribe the channel so that you could get videos on regular basis. Okay students, thanks.